नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा जो आप पिछले 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं। जो बैठक हुई थी सरकार की नियोजन नीति को लेकर, और उसमें जो जो पॉइंट्स सरकार ने कहा है, सरकार ने बनाया है कि 10th और 12th का की बाध्यता कहाँ खत्म होती है, और क्षेत्रीय भाषा पर जो बहुत बड़ा बात हो रहा है। और बहुत सारे वीडियो में आप देख रहे होंगे क्षेत्रीय भाषा को लेकर, लेकिन स्पष्ट तरीके से कोई नहीं बोल रहा है। और उसमें क्या है कि क्षेत्रीय भाषा को क्या किया गया, उस पर क्या बात हुई है, वो स्पष्ट तरीके से आपसे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की बातें आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन ऑन कर लाइक कर लें। देखिए यहाँ पर जो है आपको पेपर का एक कटिंग है, उसमें दिया हुआ है क्या है कि झारखंड में तृतीय और चतुर्थ ग्रेड की नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होने की बाध्यता को खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। मतलब आपका जो यहाँ पर बाध्यता थी 10th और 12th पास करने की 3rd और 4th ग्रेड में, वो खत्म कर दी गई है। वो जनरल कैटेगरी लोगों के लिए था, जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो निरस्त कर दिया गया था, नियमावली रद्द हुई थी। और ये अब बाध्यता झारखंड सरकार की ओर से भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो आपका खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें भी कुछ बात उठेगी कि वैसे अभ्यर्थी जो बाहर से हैं वो भी यहाँ घुस जाएंगे, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो बात हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपनी राय देंगे, अपनी विचार देंगे कमेंट में। सरकार ने कुल 6 संचालन नियमावलियों को संशोधित किया था। ठीक है, 6 नियमावली जो है संशोधित किया था पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब सभी को एक बार फिर संशोधित करना है। ठीक है, संशोधित करने पर सरकार आई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है, और झारखंड के ही किसी स्कूल से मैट्रिक और इंटर पास होने का प्रमाण जमा करने से छात्रों को राहत मिल जाएगी। मतलब जो बाध्यता खत्म की गई है वो क्लियर है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा की अनिवार्यता को भी खत्म करने की कार्मिक विभाग प्रस्ताव तैयारी कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है मैं आपको बताता हूँ सीधा और सरल शब्दों में। बहुत ऐसे स्टूडेंट मेरे पास रहे हैं जिनको क्षेत्रीय भाषा में कुछ और पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो कुछ ऐसे छात्र हैं जो मान लीजिए दूसरे जिला से हैं, लेकिन उनको खोरठा पढ़ना रहता है। उनको खोरठा जानना है कि सर हमें खोरठा आता है अच्छे से, लेकिन हमारे जिला में खोरठा नहीं दिया हुआ है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको नागपुरी ठीक आता है, लेकिन सर मुझे मेरे जिला में नागपुरी नहीं आता है, मतलब मेरा जिला में जो है खोरठा दे दिया गया है, मुझे नागपुरी आता है। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी जिनको खोरठा आता था, लेकिन जबरन उन्हें नागपुरी या फिर अन्य भाषा पढ़ने पर मजबूर थे वो। तो ऐसी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा पर जो अलग अलग क्षेत्रों पर स्थानीय भाषा को थोपा गया था कि आपको यही पढ़ना है, तो वैसी चीज़ को हटा दिया गया है। अब आप इच्छा अनुसार अपनी भाषा को ले सकेंगे कि आपको अगर खोरठा पढ़ने का मन होगा तो खोरठा ही होगा। बाकी इसमें अभी हिंदी ऐड करने की बात नहीं की गई है, लेकिन हिंदी भी ऐड हो जाएगी जहाँ तक बात है। फिलहाल यहाँ पर भाषा की बाध्यता का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाषा का बाध्यता का मतलब होता है कि आपका जो जिला है उसमें कुछ भाषा को सेलेक्ट कर दिया गया कि आपको वही लेना था। ठीक है, इसमें बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे छात्र मजबूरी में दूसरा भाषा ले लिए थे। जिस भाषा पे उनको कमांड था वो उस भाषा पे वो काम नहीं कर पा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रस्तावों के आधार पर नई परीक्षा संचालन नियमावली बनाई जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद अन्य नियमावलियों को बदलने पर विचार किया जाएगा। ठीक है, स्वीकृति मिलने के बाद ये सब नियमावली पर बदलने का बात किया जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको एक बात बता दें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो झारखंड हमारे झारखंड में जो सरकार है, आपको पता है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस वाले पार्टी मिलाकर जो सरकार है, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि एक ही महीने में संशोधित नियोजन नीति लाए सरकार। हालांकि अभी रामगढ़ में चुनाव है तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर सरकार मिलकर बनाई गई है और सरकार एक ही सरकार के लोग हैं और
इस तरह से अगर एक पार्टी इस तरह से बातें करती है, आपको बयानबाजी करती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको छात्रों के हित में अच्छा है और ये छात्रों के हित में अच्छी बात है। ठीक है, ये हालांकि एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मांग करना है कि जल्दी से जल्दी नियोजन नीति लाकर आप परीक्षा लें, और बाकायदा परीक्षा लेने के बाद जब तक पूरी तरह से नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं मिलता है तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार है आपको लास्ट में सब करा के नियुक्ति पत्र नहीं देगी और वहीं पर आपको लटका देगी। ठीक है, उनको वोट लेना है, उनको आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेगी। तो ऐसा नहीं कि बीच में वो सारा प्रक्रिया शुरू कर दी, उसके बाद क्या है, प्रक्रिया शुरू करने के बाद वो आधा में आपको लटका दी और अपना काम फिर से निकाल ली। वो ऐसा नहीं है। सरकार को एक कड़ी चेतावनी मिलना चाहिए छात्रों की तरफ से कि आपको जो है वोट तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से नियुक्ति पत्र तक बांट देंगे, नियुक्ति पत्र भी हम लोग को मिलेगा, छात्र अपने अपने जगह पर रोजगार पे लगेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। और वो आपका समय नहीं बचा है, आप जितना जल्दी से जल्दी पूरा जो तय है, आपको देखिए जनवरी ख़त्म होने पे है अब, और आपको ये 23 में अब 11 मंथ बचा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी इस साल में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें, तभी आपको 24 में फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप जब भी बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि हम लोग का जल्दी परीक्षा लीजिए तभी परीक्षा लीजिए, नहीं, आप बोलिए कि हम लोग को 23 में परीक्षा लेके नियुक्ति पत्र तक बांट दीजिए। आपको पता है कि पंचायत सचिव में क्या हाल हुआ है, एग्ज़ाम लेने के बाद देखिए 3-3 साल तक लोग लटके हुए हैं, बहुत मशक्क़त के बाद अभी ऑर्डर आपको मिला है वहाँ से हाई कोर्ट से। तो वैसी बात हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह से नियुक्ति लेने की बात बोलिए कि पूरी तरह से हम लोग को नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए हाथ में, हम लोग को बाकायदा ज्वाइन होना चाहिए, तब हम लोग भरोसा करेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह की बातें या तो ऑफिशियल हो या तो फिर ऑथेंटिक हो, जानने के लिए, देखने के लिए और उससे रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।